नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप प्रसाद एमपीजी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ। आज आप सबके लिए एक विशेष सूचना लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबको पता था, समय धीरे धीरे निकल रहा है, टाइम धीरे धीरे पास हो रहा है। कंपनी ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया था कि आप जो भी हमारे पुराने एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, आप अपना भी आईडी लगा सकते हैं और अपना एक्टिव डाउनलाइन का आईडी लगा सकते हैं। बस देखते देखते समय निकल रहा है, बस कुछ दिन बचे हैं 1 अगस्त तक। उसके बाद हमारा फ्री ज्वाइनिंग बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी आप लोग कुछ लोग अट कट में फंसे हुए हैं। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अट कट में फंसने के बजाय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है एमपीजी का रूप में। आप इसको पकड़िए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए मैं अपील कर रहा हूँ, इसको एक कहानी के माध्यम से मैं भी आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ। एक व्यक्ति था, अब ये लॉकडाउन तो 1.5 साल चला, तो उसके पिताजी ने उसको एक बढ़िया दुकान खोल करके दिया। ठीक है, लॉकडाउन से पहले, और उनके पिताजी चल बसे। अब दुकान चला नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो पूरा सब लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो रोने लगा, हे भगवान, मेरे साथ तुमने बहुत नाइंसाफ़ी की। अरे मेरा किस्मत ही ख़राब है, अरे मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ऐसे करके वो रोना स्टार्ट किए। तो भगवान को थोड़ा तरस आया, दया है, तो भगवान दूसरे रूप में नीचे आए और उसको बोला, ए क्यों तुम चिल्ला रहे, क्या रो रहे हैं, भगवान तेरा क्या कर दिया? बोले, भगवान मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरा किस्मत हमसे रूठ गया। देखिए मेरे बाप ने मेरे को एक दुकान खोल के दिया था, लॉकडाउन की वजह से मेरा सब लॉस हो गया। अब तो हम क्या करें, मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरा किस्मत ही ख़राब है, इसीलिए रो रहे हैं। बोले ठीक है, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। ये जो तुम बार बार किस्मत को कोस रहे हो ना, ठीक है, ये अट कट में फंस रहे हो ना, मैं तेरे को एक मौका देता हूँ। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो पहाड़ के ऊपर में जा, तेरा किस्मत तेरे को वहीं पे मिलेगा। सही तो हाँ। और भगवान वहाँ से दूसरे रूप में जो आए थे वो चल दिए। रात में जब वो सोया तो उसको रात में सपना आया कि वो दूर पहाड़ में जाओ, तेरा किस्मत, तेरा लक, ठीक है, तेरा भाग्य वहाँ पे वेट कर रहा है। दूसरा दिन वो सुबह उठा और अपनी किस्मत की खोज में पहाड़ की तरफ में जाने लगा। जब पहाड़ के सबसे फर्स्ट स्टेप में जब पहुँचा तो क्या देख रहा है, एक बूढ़ा शेर एक सोने का कंगन लेकर के बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति जब देखा कि सोने का कंगन लेकर शेर बैठा हुआ है तो पूरा डर गया, डर करके भागने लगा। तो शेर बोला, रुक रुक रुक, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, मैं अब शिकार नहीं कर पाता हूँ, तो तू कहाँ जा रहा है? इस तरफ में? तो मैं एकदम वो चोटी पे जा रहा हूँ, पहाड़ पे, वहाँ पे मेरा किस्मत, मेरा लक वहाँ पे है। हम अपना किस्मत को, हम अपने लक को बुलाने जा रहे हैं। बोला, अच्छा तू अपना किस्मत, अपना लक को बुलाने जा रहा है? तो एक काम करना, हम बहुत दिन से बीमार हैं, तो अपना किस्मत और लक से मेरे लिए एक उपाय पूछ के आना। कि एक शेर था, वो हमसे पूछ रहा था कि उसका बीमारी का इलाज क्या है। बोला ठीक है, और उधर से आना तो हमको मेरा इलाज बता के तुम चले जाना। अगला व्यक्ति फिर आगे बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते उसको दूसरा पड़ाव मिला। तो दूसरा पड़ाव में क्या देखा कि बहुत ब्यूटीफुल सुंदर झरना बह रहा है और उसके अगल बगल में एकदम बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट का दुकान है। तो सोचा चलो एक फल खाते भाई, लेकिन जैसे ही फल खाया उसको कड़वा लगा, फेंक दिया। सेब का फल, अनार का फल, जो भी वो ले रहा है उसको कड़वा लगा और वो फेंक दिया। उधर से उसका मालिक आया तो बोला, अरे भाई तुम्हारा फल इतना कड़वा क्यों है, जबकि तुम्हारे पास इतना बढ़िया खूबसूरत झरना है, पानी है, इतना बढ़िया बढ़िया फल फूल हो रहा है, इसके बावजूद भी तेरा फल कड़वा क्यों है? बोला क्या करे भाई, यही तो एक तो बीमारी है। अच्छा तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे थे यार? बोला भाई देखो पहाड़ को चोटी में जा रहे हैं, मेरा किस्मत, मेरा लक वहाँ पे है, हम उसको वापस लाने के लिए जा रहे हैं। तो बोला एक काम करना ना, जब तुम उधर जा ही रहे हो तो मेरा ये फल कड़वा क्यों है, इसका इलाज पूछते हुए आना। बोला ठीक, थैंक यू। और वो वहाँ से फिर आगे बढ़ा। जाते 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 फिर उसको तीसरा पड़ाव मिला। जब उसको तीसरा पड़ाव मिला तो देख रहा क्या, एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर महल। और वहाँ पे जब वो महल के अंदर में गया तो देख रहा है एक बूढ़ी औरत है और उसकी एक बेटी है, दोनों बहुत दुखी दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे पानी वानी पीने के बाद
बोला बूढ़ी पूछी बेटा तुम कहाँ जा रहा है? बोला बस वो पहाड़ का चोटी में जा रहे हैं, वहाँ मेरा लक मेरा किस्मत हमसे नाराज़ होकर चला गया है, हम उसको वापस लाने के लिए जा रहे हैं। बोला अच्छा तो बेटा एक काम करना, मेरी बेटी बहुत दुखी रहती है, ठीक है, उसका खुश होने का एक रास्ता तुम पूछ के आना अपने लक से और मेरे को बताना। बोला ठीक। इतना कहकर वहाँ से वो निकल चला। एकदम लास्ट में चोटी के पास पहुँचा तो सच में देखा एक वृद्ध आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है। बोला नमस्कार, आप ही मेरा लक है? बोला हाँ हम ही तुम्हारा लक है, हम ही तुम्हारा किस्मत है, ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि अब हम तो एकदम बर्बाद हो गए, लूट गए जब से आप गए हैं, ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो किस्मत बोला एक काम करो, तू आगे जा, मैं तेरे पीछे पीछे आता, ठीक है। तब उसको ख्याल आया कि हमसे तो 3 सवाल पूछा, तीन पड़ाव में 3 सवाल पूछा था। तो बोला महाराज अपने किस्मत को रख। किस्मत सर, किस्मत महाराज मुझे बताइए, तो वो बुढ़िया मेरे से पूछ रही थी कि उसकी बेटी बहुत दुखी रहती है, तो उसका क्या इलाज है, उसको क्या उपाय बताए कि उसकी बुढ़िया उसकी बेटी खुश रहने लगे। बड़ा बंगला है, सब कुछ है, नौकर चाकर है, लेकिन लड़की खुश नहीं। तो बोला अच्छा तो उसका उपाय है, उस लड़की को बोलो कि शादी कर ले, शादी कर लेगी तो लड़की खुशी हो जाएगी। बोला दूसरा, जब हम पड़ाव में थे तो एक जगह में देखे झरना है और बहुत बढ़िया बढ़िया फूल फल का गाछ है, लेकिन वहाँ का जो फल है ना बहुत कड़वा है। तो वहाँ का माली ने बोला कि मेरे लिए भी इलाज पूछ के आना कि एक्चुअली में मेरा फल कड़वा क्यों। बोला अच्छा ठीक है, तो तुम इसका भी जवाब ले लो। तो इसका जवाब दिया कि जहाँ झरना बह रहा है वहाँ पे सोना का भंडार है, ठीक है, या तो सोना का भंडार निकाल करके अलग कर ले, ठीक है, उसके बाद जब पानी गिरेगा उसके बाद जो गाछ में डालेगा तो मीठा फल आएगा। तो उस सोना के भंडार की वजह से उसका फल कड़वा हो जा रहा है, या तो फिर कोई दूसरा झरना से पानी ला के दे तब जाकर उसका फल मीठा होगा। तो 2 उपाय बताए। बोला ठीक है। तीसरा, एक शेर मिला था हमको बूढ़ा, सोने का कंगन लिया हुआ था और बोल रहा था मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, तो सर उसका क्या इलाज है, उसको हम क्या बताएंगे अगर हमसे पूछेगा तो। बोला उसको बोल देना जो सबसे मूर्ख आदमी मिलेगा तुम उसको खा लोगे, तुम्हारा बीमारी खत्म। इतना सुनने के बाद वो चले, पहले वो महल के पास पहुंचा। तो महल के पास पहुंचा तो बोला तुमको किस्मत मिला? हाँ बोला किस्मत मिला, मेरा भाग्य मेरे को मिला। तो मेरे लिए क्या उपाय बताया? बोला आपके लिए उपाय यही बताया कि आप अपनी बेटी का जल्द से जल्द शादी कर दो, और जैसे आप अपना बेटी का शादी कर देते हैं आपका बेटी खुश हो जाएगा। तो उसकी माँ और उसकी बेटी ने उसको बिना स्वभाव से बोला कि एक काम करिए, आप ही बहुत खूबसूरत है, आप ही हमसे शादी कर लीजिए। बोला है हमका बुड़बक है, मेरा किस्मत मेरा पीछे पीछे आ रहा है, तो हम शादी वादी नहीं करेंगे, हम चले, ठीक है। और वहाँ से निकल आया, ठीक है। दूसरा पड़ाव में मालिक खड़ा था। बोला रे, फिर वहाँ पे बैठा, बोला एक काम करो जी, तुम्हारा झरना है ना, झरना के नीचे पूरा सोना का खजाना है, सोना का खजाना को निकालो और तब जाकर के मीठा फल होगा, अदरवाइज तुम दूसरा झरना से पानी लाओ। तो माली बोला अच्छा ऑप्शन बताया। तो अकेले तो मेरे से सोना का खजाना नहीं निकलेगा, हम लोग दोनों मिलकर सोना का खजाना निकालते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं, ठीक है, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। हमका इस सोना का लालच में है, अरे मेरा किस्मत मेरे साथ आ रहा है, मेरे पीछे पीछे, तुम समझो तुम्हारा काम समझे। और इतना बोल करके वो आगे बढ़ गया, ठीक है। अब तीसरा पड़ाव, शेर बैठा हुआ है, ये मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहा है। तो शेर पूछा क्या भाई किस्मत से मुलाकात हुई, भाग्य से मुलाकात हुआ? हाँ मुलाकात हुआ, ठीक है। तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो बताओ मेरे बारे में क्या उपाय बताए, मेरा इलाज। बोला एकदम सिंपल तुम्हारे बारे में। बोला जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा ना तो उसको खा लेना, तेरा इलाज तुम ठीक हो जाएगा। बोला हाँ ऐसा बोला, तो एक काम करो, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा ये सोना का कंगन ले जाओ, ठीक है, और तुम जाओ। वो सोना का कंगन क्या लेता, बस जैसे नज़दीक गया बोला उसको पकड़ा शेर, बोला अब तो तुमको हम खाएंगे, ठीक है। बोला अरे हम तुम्हारा इलाज बता दी, तुम हम ही को खा रहे हैं। बोला तुम ही ना बोले कि जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको खा लोगे तो तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगा। तो तुमसे बड़ा मूर्ख और हमको कहाँ मिलेगा भाई, हाँ? तुम तो 2 बार अपना किस्मत को ठोकर मार करके निकल गए, तुमको 2 बार अपॉर्चुनिटी मिला। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते
तो तुमको बना बना महल, नौकर चाकर महाराजा बन जाते, तुम वहाँ ठुकरा दिए। दूसरा, जब झरने के पास में आए थे वहाँ पे इतना अकूत सोना था और तुमको आधा दे रहा था, वो आधा भी लेते ना तो तुम्हारा 10 पुश्ते बैठ करके खाता, तुम सोना भी नहीं लिए। ठीक है, तो तुमसे बड़ा तो मूर्ख कोई है नहीं, इसलिए हम तुमको खाते हैं और शेर उसको खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही है, ज़िंदगी में मौका मिलता है। NPG ई बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, आप जितने भी पुराने ओल्ड मेंबर नए मेंबर सबको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हमारा 3rd प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, 27 तारीख को ओपनिंग है। आपको एक मौका मिला कि आप अपना खुद का ज्वाइनिंग लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका अपना एक्टिव डाउनलोड का फ्री ऑफ कॉस्ट में आईडी लगाइए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने दिनों में कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं लेकिन वहीं पे खड़े हैं, आईडी लगा लिया लेकिन वहीं पे है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और कुछ लोग तो अभी भी आर्ट एंड बट में फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? तो मेरा ये मिलेगा, मेरा ये है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो बॉस, अपॉर्चुनिटी इस लॉकडाउन के बाद अगर सबसे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी है तो NPG बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, और आपका किस्मत को बार बार नॉक कर रहा है। 1 तारीख के बाद ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपको वही देखना है कि आपका कहानी का मर्म तो आप समझ गए। तो दोस्तों, मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगा, दिलीप प्रसाद के लिए काम मत कीजिए, NPG के लिए काम मत कीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए, आप अपने बीवी बच्चों के लिए काम कीजिए, आप अपने माँ बाप के लिए काम कीजिए। क्योंकि NPG जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, दुनिया की इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप कम समय में, और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज, कि आप मेरा 20 का ग्रुप में शामिल होइए। 3 साल में करोड़पति बनाने का जिम्मा मेरा। अगर 3 साल में आपको करोड़पति नहीं बनाए तो 36 लाख का एग्रीमेंट करके मैं दे रहा हूँ। तो बस अभी भी आप कहाँ फंसे हो, अनुभव कर प्लीज़ ये मौका मत गवाइए। ठीक है, बाकी चॉइस आपका है। बस जाते जाते मैं तो यही कहूँगा, बन जाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।